बैक टू BIMT यूट्यूब चैनल। आज का हमारा न्यू टॉपिक जो है वो है टेक्निकल कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स सिस्टम। अब तक हमने ई कॉमर्स के बारे में जाना था कि इसका बिजनेस में क्या यूज होता है, क्या होता है ई कॉमर्स। अब हम जानते हैं आगे चल के कि इसके टेक्निकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। द इंटरनेट हैज had such a huge impact on the world in business, media and society that it is easy to overlook the technology that preceded it, that enabled it and that has evolved subsequently. इंटरनेट का इतना बड़ा इफेक्ट है हर इस दुनिया में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे सोसाइटी हो, कि हमारे लिए ये बहुत इजी है कि हम टेक्नोलॉजी को ओवरलुक कर लें कि जिसने इसको आगे बढ़ाया है या जिसने इसको इवॉल्व किया है। ई कॉमर्स टर्म्स में दिस डज नॉट मीन दैट दिस टेक्नोलॉजी इज लेस वैलिड। इसका मतलब ये नहीं कि ये टेक्नोलॉजी का कोई यूज नहीं है या ये कम यूजफुल है। रिमेंबर, वी आर ट्राइंग टू फाइंड द राइट टूल्स फॉर द राइट जॉब। अब नेटवर्क्स क्या होते हैं, नेटवर्क्स के बारे में एक बार जान लेते हैं। नेटवर्क्स आर इलेक्ट्रॉनिक डेटा हाईवेज which link computers together for the purpose of sharing. नेटवर्क्स का काम क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक या फिर डेटा हाईवेज हैं जो कंप्यूटर्स को आपस में लिंक करते हैं। किसका क्यों लिंक करते हैं, जिससे वो शेयर रिसोर्सेज शेयर कर सकें। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द टाइप ऑफ डेटा ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी दे यूज। इन्हें किस तरह से हम कैरेक्टराइज करते हैं, इस तरह से कैरेक्टराइज करते हैं कि डेटा ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी जो उन्होंने यूज की है उस बेसिस पे, या whether they carry voice, data और voice and data, या फिर वो voice कैरी करता है नेटवर्क या फिर डेटा कैरी करता है, या वो voice और data दोनों चीजें कैरी करता है। थर्ड पॉइंट है whether they are public और private, मतलब उनकी प्राइवेसी बेसिस पे कि या वो प्राइवेट नेटवर्क है या फिर वो पब्लिक नेटवर्क है, इस बेसिस पे भी हम उसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं। द नेचर ऑफ कनेक्शन, डायरेक्ट, डेडिकेटेड और वर्चुअल कनेक्शन, कि वो कनेक्शन का नेचर कैसा है, क्या वो डायरेक्ट है, क्या वो डेडिकेटेड वाला है, या वो वर्चुअल कनेक्शन है। द टाइप्स ऑफ फिजिकल लिंक्स, किस तरह के फिजिकल लिंक्स यूज हो रहे हैं, कि उसमें किस तरह की तार है, किस तरह की केबल यूज हो रही है। ऑप्टिकल फाइबर एक केबल होती है, वो यूज हो रही है क्या उसमें, या उसमें कोएक्सियल केबल यूज हो रही है, या उसमें कॉपर वायर यूज हो रही है। द टाइप ऑफ डेटा ट्रांसमिशन रेफर्स टू द प्रोटोकॉल दे यूज, दैट इज द सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेटिंग that the endpoints in the connection use when they exchange signals. जो भी डेटा ट्रांसमिशन का टाइप है वो बताता है कि वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है। मतलब कि वो सेट ऑफ रूल्स जो हम कम्युनिकेट करने के लिए यूज कर रहे हैं कनेक्शन के एंड पॉइंट्स में, जब वो सिग्नल्स एक्सचेंज कर रहा होता है। बोथ एंड पॉइंट्स मस्ट अंडरस्टैंड एंड ऑब्जर्व द प्रोटोकॉल। दोनों एंड पॉइंट्स को समझना चाहिए कि और प्रोटोकॉल को ऑब्जर्व करना चाहिए। द इंटरनेट यूजेस TCP/IP प्रोटोकॉल्स व्हिच इंक्लूड्स TCP एंड IP। जो हमारा इंटरनेट होता है वो TCP/IP प्रोटोकॉल होता है, जिसमें एक तो आता है TCP जिसे हम बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और दूसरा होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और HTTP, FTP और दूसरे प्रोटोकॉल्स, ईच विद अ डिफाइंड सेट ऑफ कैपेबिलिटीज। अब हम लैन के बारे में जान लेते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। लैन्स लिंक अ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बाय रिलेटिवली शॉर्ट लेंथ्स ऑफ केबल। लैन्स का काम होता है कि वो आसपास के कंप्यूटर्स को या उनके कंप्यूटर्स को जिनका जो बहुत क्लोजली कनेक्टेड है उन्हें आपस में कनेक्टेड रखना, यूजुअली विद इन द सेम रूम और बिल्डिंग। टिपिकली अ मोर पावरफुल कंप्यूटर कॉल्ड अ सर्वर will serve data and applications to a number of desktop PCs. देखा जाए तो एक बहुत बड़ा पावरफुल कंप्यूटर जो कि सर्वर होता है वो क्या करता है, वो डेटा और एप्लीकेशंस को सर्व करता है उस किसी बिल्डिंग के किसी एरिया के कंप्यूटर्स में। मतलब LAN क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, जो छोटी जगह में इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे आपका वाईफाई हो गया होम वाला, जिसकी रेंज सिर्फ आपके घर तक है, ठीक है। एक एग्जाम्पल LAN का ये हो गया। ड्यू टू द शॉर्ट लेंथ ऑफ द केबल्स द डेटा ट्रांसमिशन इज वेरी फास्ट। कंपनी LANs आर यूजुअली कंट्रोल्ड बाय ए मेंबर ऑफ द IT डिपार्टमेंट called the network admin.
क्योंकि इसकी लेंथ बहुत छोटी होती है, कम एरिया कवर करता है, इसलिए जो डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है। जो कंपनी के लैंड यूज होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं आईटी डिपार्टमेंट में, किसके द्वारा? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। It is important to recognize LANs as part of the communications infrastructure because they are often the basis of a company's IT system. हमें ये मानना चाहिए कि जो LANs होते हैं वो कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्यों? और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी। क्यों? क्योंकि ये कंपनी के IT सिस्टम का बेस बनाता है, बेसिस बनाता है। As such, any implementation of e-commerce will require integration of the LAN with external communications media. इसी तरह ई कॉमर्स के इम्प्लीमेंटेशन को चाहिए होती है LAN की इंटीग्रेशन एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस मीडिया से। A LAN that uses internet protocols is essentially an intranet and can support applications run on internet with appropriate server software is installed. वो कोई भी LAN जो इंटरनेट को सपोर्ट करता है उसे हम कहते हैं इंट्रानेट, और वो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। किस बेसिस पे प्रोवाइड करेगा? अगर प्रॉपर अच्छा एप्रोप्रिएट सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तो। द पर्पस ऑफ एन इंटरनेट इज टू अलाउ एवरीवन टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेट ग्रुप वर्क प्रोसेसेस। जो इंटरनेट का पर्पस है उसका मेन काम क्या है कि सारे जितने भी लोग हैं उनके थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर करवाना और उन्हें फैसिलिटेट करना ग्रुप वर्क के काम में। किसी भी दूसरी नेटवर्क की तरह इंटरनेट भी डायरेक्टली स्टोर करता है और रिसोर्स शेयरिंग अलाउ करता है। इंटरनेट्स आर स्टिल वेरी मच इन देयर infancy as regards the level of sophistication around the types of application and information held on them. इंटरनेट्स जो है अभी भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट में फेज में है, मतलब और भी डेवलप होते जा रहे हैं, स्पीड नहीं आती जा रही है या एरिया ज्यादा कवर करने जा रहा है। क्यों? इसी क्योंकि उनका सोफिस्टिकेशन जो है उसका लेवल बढ़ता जा रहा है। अकॉर्डिंग टू recent research completed by Information Week, the most common applications of internets are policy and procedure manuals, document sharing and corporate phone directories. एक आर्टिकल सर्च की रिसर्च किया गया था जिसके हिसाब से जो सबसे ज्यादा कॉमन एप्लीकेशंस इंटरनेट्स पर यूज होती हैं वो है डॉक्यूमेंट शेयरिंग की और कॉर्पोरेट फोन डायरेक्टरीज की, मतलब नंबर्स स्टोर करने के लिए। The internet must have a firewall to prevent unauthorized access from outside the company. मैंने आपको एक चीज बताई थी कंपनी की फायरवॉल का काम क्या होता है कि आपका अगर सपोज कोई मैसेज जा रहा है, ठीक है, अब वो आपने व्हाट्सएप से मुझे भेजा, आप ये नहीं चाहते कि कोई और थर्ड पर्सन पढ़े, तो उसके लिए क्या इंस्टॉल होती है? फायरवॉल, जिससे कोई हैकर आपके फोन में हैक करके आपका पर्सनल, हम दोनों के बीच के जो इंटीमेट पर्सनल क्वेश्चन है वो पर्सनल जो कॉन्वर्सेशन है उसे कोई थर्ड पार्टी नहीं ब्रीच करेंगे। Firewalls are hardware software combinations that allow people from outside the internet to access data on the internet but keep intruders from getting onto the internet. Firewalls क्या होते हैं? वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन होते हैं जो लोगों को अलाउ करते हैं कि जो बाहर के लोग हैं वो तो आउटसाइड से लोग हैं वो इंटरनेट से डेटा पे एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट पे, पर जो इंट्रूडर्स हैं जिन्हें एक्सेस अलाउ नहीं है वो इंटरनेट में नहीं आ सके, नहीं एंटर हो सके। डिपेंडिंग ऑन हाउ सिक्योर अ साइट नीड्स टू बी एंड हाउ मच टाइम, मनी एंड रिसोर्सेज कैन बी स्पेंट ऑन अ फायरवॉल, देयर आर मेनी काइंड्स दैट कैन बी बिल्ट। इस अगर हम डिपेंड करता है कि कितनी सिक्योर साइट हमें चाहिए या कितने टाइम हमें चाहिए या कितने पैसा हम लगा सकते हैं, कितनी रिसोर्सेज हम स्पेंड कर सकते हैं फायरवॉल पे, इस बेसिस पे बहुत सारी फायरवॉल्स होती हैं। कुछ इनमें से एक है, जिससे पहला है प्रॉक्सी सर्वर, राउटर्स, बेशन, होस्ट। अब हम पढ़ते हैं वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। लैन क्या था? वही इंटरनेट फैसिलिटी या रिसोर्स शेयरिंग फैसिलिटी जो कम एरिया में थी। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। Wide area networks connect a number of computers or LANs using long
प्रोवाइडर या टेलीकॉम्स ऑपरेटर। अ वैन में contain a number of switching and relaying computers called nodes or gateways। एक वैन में बहुत सारे स्विचिंग या रिलेइंग कंप्यूटर्स होते हैं जिन्हें हम नोड्स कहते हैं या फिर गेटवेज भी कह सकते हैं। A connection between two major nodes is called a backbone। दो नोड्स के बीच के कनेक्शन को हम बैकबोन कहते हैं। The internet itself is a very large WAN। इंटरनेट अपने आप में बहुत बड़ा WAN ही है। The extension of a simple LAN to the WAN is also the basis for the similar extension of the concept of the intranet to an extranet, which is a key component of business to business e-commerce। अगर हम सिंपल से LAN को WAN बना दें तो उससे हमें क्या फायदा होगा कि हमें इंट्रानेट का एक्स्ट्रानेट बन जाएगा, जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है बिजनेस टू बिजनेस ई-कॉमर्स में। एसेंशियली an extranet is a private network that uses the internet protocols and the public telecommunication system to securely share part of a business's information or operations with suppliers, vendors, partners, customers or other businesses। देखा जाए तो एक्स्ट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है जो कि यूज करता है इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स को और पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को, किस लिए? सिक्योरली शेयर करने के लिए बिजनेस इंफॉर्मेशन को या ऑपरेशंस को, किससे? सप्लायर से, वेंडर से, पार्टनर से, कस्टमर से। एंड एक्स्ट्रानेट कैन बी व्यूड एज अ पार्ट ऑफ कंपनीज इंटरनेट दैट इज एक्सटेंडेड टू यूजर्स आउटसाइड द कंपनी। एक्स्ट्रानेट को हम इस तरह से देख सकते हैं कि कंपनी के इंटरनेट का ही एक हिस्सा है जो कंपनी से बाहर भी एक्सटेंड किया गया है। Therefore, the same benefits that the internet technologies have brought to the internet and to corporate internets are now being made available to accelerate businesses between businesses। मतलब वही टेक्नोलॉजी या वही बेनिफिट्स जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी लाई थी ये इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, अब वो अवेलेबल है बिजनेसेस को बिजनेस से कनेक्ट करने के लिए। An extranet requires security and privacy। किसी भी एक्स्ट्रानेट की क्या चाहिए होती है? सिक्योरिटी या प्राइवेसी। These require firewall server management in much the same way as internet। इनको उतनी ही firewall server management की जरूरत पड़ती है जितनी की इंटरनेट से पड़ती थी। And increasingly the use of virtual private networks are able to tunnel securely through the public network। आजकल नए हमने नेटवर्क यूज करने शुरू किए हैं जिनका नाम है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स। The reasons why extranets are potentially so important to the area of business to business e-commerce are that they allow organizations। क्यों आजकल एक्सट्रानेट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो गए हैं बिजनेस टू बिजनेस ई-कॉमर्स में? उसका ये रीजन है क्यों, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशंस को अलाउ करते हैं डेटा को एक्सचेंज करने में बहुत सारा EDI के थ्रू, प्रोडक्ट कैटलॉग्स को एक्सक्लूसिवली शेयर करने के लिए होलसेलर्स के और डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रोडक्ट के कैटलॉग्स या प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हम इंटरनेट के थ्रू शेयर कर सकते हैं। थर्ड इसका पॉइंट है, इसका रीजन है कोलैबोरेट विद अदर कंपनीज ऑन जॉइंट डेवलपमेंट एफर्ट्स। हमारी कंपनी सिर्फ हमारी सीमित नहीं रहती है इंटरनेट के थ्रू, दूसरी कंपनी से भी हम कोलैबोरेट कर सकते हैं अपने एफर्ट्स ज्वाइन करके। जॉइंटली डेवलपमेंट यूज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स विद अदर कंपनीज। हम दूसरी कंपनी से मिलकर नए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी कंपनी में। प्रोवाइड और एक्सेस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वन कंपनी टू अ ग्रुप ऑफ अदर कंपनीज सच एज एन ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन मैनेज्ड बाय द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ एफिलिएटेड बैंक्स। और क्या कर सकते हैं, हम नई सर्विसेज का एक्सेस से प्रोवाइड कर सकते हैं जो एक कंपनी ने प्रोवाइड की है दूसरी कंपनीज को। किस तरह की सर्विस हो सकती है वो? जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन हो गई जो एक कंपनी मैनेज कर रही है दूसरे बैंक के लिए, एक बैंक मैनेज कर रहा है दूसरी कंपनी के लिए। फिर शेयर न्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एक्सक्लूसिवली विद ट्रेडिंग पार्टनर कंपनीज। हम न्यूज कोई भी ऐसे कॉमन इंटरेस्ट की न्यूज को शेयर कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किसी अपनी पार्टनर कंपनी से। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको कल से पढ़ाऊंगी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के लिए जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी का एक पार्ट है, मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था। बीच में मैंने आपको हल्का सा हिंट दे दी थी VPNs क्या होता है, क्या होता है पूरी डिटेल